गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले मैंने आपको 2 पीडीएफ शेयर करे थे जिसमें जर्मन भूगोलविद्ता और फ्रांसीसी भूगोलविद्ता का वर्णन था, और मैंने आप लोगों को एक होम असाइनमेंट भी दिया था कि फ्रेंच जोग्राफर्स और जर्मन जोग्राफर्स की आपको एक सूची बनानी है और उनके द्वारा रचित जो भी पुस्तकें हैं उनकी एक लिस्ट बना करके आप उसको मुझे होमवर्क को व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश विचारधारा। ये जो पढ़ रहे हैं अपन ये है कि मानव भूगोल के योगदान में, मानव भूगोल के लिए जितने भी जोग्राफर्स ने क्या क्या काम किया उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटिश जोग्राफर्स या ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, इनका प्रभाव, इनका यहाँ पर जो मानव भूगोल का विकास हुआ वो थोड़ा अलग तरीके से हुआ। यहाँ पर मानव भूगोल को नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल के रूप में, अलग अलग शाखाओं के रूप में पढ़ा गया है। क्योंकि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन सबसे पहले जो था जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा सबसे पहले इसको समझा गया था। और इसमें अपने को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैटजेल जो थे वो मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश विचारधारा या ब्रिटिश भूगोलविद्ता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकिंडर। मैकिंडर यहाँ के सबसे प्रथम जोग्राफर थे जिन्होंने मानव भूगोल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया। मानव भूगोल के लिए उन्होंने एक राजनीतिक भूगोल के रूप में काम किया था कि राजनीतिक भूगोल में कई सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। इनकी पुस्तक है जोग्राफी पिवोट ऑफ जोग्राफी हिस्ट्री। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है लोकतंत्रीय आदर्श एवं वास्तविकता, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इन्होंने एक सिद्धांत, एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं हार्टलैंड का सिद्धांत, हृदय स्थल का सिद्धांत। तो जो हार्टलैंड कॉन्सेप्ट था इनका, ये राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण पार्ट है। हार्टलैंड का मतलब है कि विश्व का केंद्र, हार्ट, वो कहाँ पर है? यूरोप और एशिया के बीच में, जो जिसको अपन यूरेशिया कहते हैं, जहाँ समुद्री सीमा दूर दूर तक नहीं है, वो राजनीतिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र है। इसलिए उन्होंने मानव भूगोल में उस जगह को जो हार्टलैंड के नाम से पुकारा था। बहुत से जोग्राफर्स जैसे दूसरे हैं P.W. ब्रायन, मुख्य भूगोलवेत्ता हैं। इनकी पुस्तक थी मनुष्य की प्रकृति और अनुकूलन। इन्होंने भी प्रकृति का मानव पर अधिक प्रभाव बताया था कि किस प्रकार से मानव जो है प्रकृति से कमज़ोर है, प्रकृति ज़्यादा प्रभावशाली है। नेक्स्ट अपन चलते हैं हर्बर्टसन जो थे यहाँ के मुख्य जोग्राफर है इसके। हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना का वर्णन किया था कि प्राकृतिक प्रदेश जो है भूगोल के अंदर, मानव भूगोल के अंदर प्रादेशिक संकल्पना का समावेश किया था। और उन्होंने ये बताया कि कोई भी प्रदेश अगर है वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण और मानव समाज एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। कोई भी प्राकृतिक प्रदेश जो है वहाँ के रहने वाले जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे के साथ सह संबंधित होते हैं। फिर है अपन मुख्य रूप से हम ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में मानव भूगोल में ब्रिटिश ज्योग्राफर्स का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जैसे फेल्योर है, J.H. फेल्योर जो थे, उनकी पुस्तक जो थी पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल। यूरोप में मानव भूगोल सबसे पहले जर्मनी में था। विश्व में सबसे पहले जो मानव भूगोल पढ़ा गया था वो जर्मनी था। जर्मनी के बाद में फ्रांस के बाद में इंग्लैंड, और इंग्लैंड में बहुत बाद में इसका चलन हुआ। लेकिन बाद में जब चलन आया उसके बाद में उसको कई भागों में बांट दिया गया, जैसे आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, नगरीय भूगोल, इसके बहुत सारे पार्ट हो गए थे। फेल्योर ने मानव प्रजातियों के बारे में बताया, मानव तथा उनके कार्य क्या क्या हैं और उनके
कार्यों के द्वारा, उनके जो कार्य हैं किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है अमेरिकन जोग्राफर्स। अमेरिकन जोग्राफर्स जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि जो अमेरिकन जोग्राफर्स थे उनके ऊपर भी, उनके अध्ययन पर भी बहुत अधिक प्रभाव प्रकृति का था, इसलिए वो निश्चयवाद की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। लेकिन जैसे जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मन भूगोलवेत्ताओं का प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा सामना रहा, इसलिए उनके अध्ययन पर प्रकृति ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, उन्होंने जब काफ़ी विकास हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा कि मानव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रकृति से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मानव है। लेकिन अमेरिकन जोग्राफर्स थे, इनकी विचारधारा भी प्रकृति की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी, जिसमें कुमारी सैंपुल एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है। कुमारी सैंपुल, वैसे तो कुमारी सैंपुल स्कॉटलैंड की प्रवासी थी, स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, लेकिन वो शिक्षा के लिए वो अमेरिका की तरफ आ गए थे और अमेरिका में उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई। ये रेडज़ेल की बहुत ही प्रिय शिष्या हुआ करती थी और इन्होंने रेडज़ेल उस वक्त क्या था, रेडज़ेल जो थे वो उनकी शिक्षा का विशेष ध्यान, अपनी शिक्षा का विशेष ध्यान उन्होंने रखा था। इनका अपने अध्ययन में इनका भी वातावरण का ज़्यादा प्रभाव था। वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा की जो सुव्यवस्थित तरीके से जिन्होंने व्यक्त किया था वो कुमारी सैंपुल थी। कुमारी सैंपुल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मानव भूगोल का प्रकृति पर प्रभाव, मानव का प्रकृति पर प्रभाव को बताया था। उन्होंने एक बहुत ही लंबी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो कैसे मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पृथ्वी का एक बच्चा मात्र है तथा उसकी धूल का कण है, कि माना कि पृथ्वी पर मनुष्य जो है वो सब कुछ नहीं है, वो पृथ्वी पर सिर्फ एक धूल के समान है, वरन वे पृथ्वी उसकी माता है, उसने इसे मातृत्व प्रदान किया है, उसका पालन पोषण किया है, उसे भोजन खिलाया है, उसके कार्यों को निश्चित किया है, उसके विचारों को निर्देशित किया है, उसके सामने कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं, जिससे उसके विचारों को निर्देशित किया है, जिससे उसके शरीर को बल मिला है, बुद्धि को तीव्रता मिली है, इसके सम्मुख नौकावाहन है, सिंचाई की समस्याएं प्रस्तुत की, साथ ही निवारण हेतु उसके कान में समाधान सुझाया। पृथ्वी का प्रत्येक कण, उसकी हड्डियां, ऊतक, मस्तिष्क आत्मा में समाया हुआ है। कि उसने ये कहा कि प्रकृति ने मनुष्य के सामने जितनी भी समस्याएं खड़ी की उसका समाधान भी उसी ने बता दिया है ना। जैसे वर्षा कम है, हम सिंचाई कर सकते हैं, मिट्टी ख़राब है, उसमें फर्टाइल यूज़ कर सकते हैं, है ना। समाधान पृथ्वी हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हुआ। ये प्रकृतिवाद की बहुत बड़ी समर्थक हुआ करती थी। हटिंगटन बहुत महत्वपूर्ण जोग्राफ़र हैं, अमेरिकन जोग्राफ़र है। इनका भी निश्चयवाद के बड़े समर्थक है। निश्चयवाद से मतलब प्रकृति का महत्व इनके ऊपर बहुत अधिक रहा है। इन्होंने मानवीय क्रियाएं, वस्तु संबंधित आर्थिक क्रियाएं तथा प्रकृति की संरचना, मनुष्य की बौद्धिक कुशलता, जन्म आदि पर पर्यावरण के प्रभाव को परिलक्षित किया है। इनकी पुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, 1915 में प्रकाशित हुई थी उनकी पुस्तक सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। 1915 में इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी। उनका एक स्टेटमेंट है, मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण एवं मानवीय क्रियाकलापों के गुणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऐसे ही हटिंगटन की एक पुस्तक है
मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनकी 2 पुस्तकें हैं, सभ्यता और जलवायु, और दूसरी है मानव भूगोल के सिद्धांत। नेक्स्ट है ग्रिफिथ टेलर। अब हम ग्रिफिथ टेलर जो हैं वो, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कई किताबों में आपको ये ब्रिटिश जोग्राफर्स में मिलेंगे, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया के जोग्राफर भी इनको कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे ये, और इन्होंने भू आकृतिक और भूवैज्ञानिक संकल्पना पर कई सारे शोध प्रस्तुत किए थे। टेलर का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं संभव न्यू निश्चयवाद। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो विचारधारा थी वो थी नियो डिटर्मिनिज्म, जिसको हम कहते हैं रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। जैसे अधिकतर अपन देखें जर्मन जोग्राफर्स बहुत अधिक कट्टर नियतिवाद के प्रवर्तक थे। फ्रांसीसी जोग्राफर्स थोड़े से प्रकृति की तरफ उनका झुकाव कम, और मनुष्य को ज़्यादा बलशाली बताया कि मनुष्य चाहे तो वो ध्रुवों पे भी अपने आवास बना सकता है, मनुष्य चाहे तो वो भूमध्य रेखा पे भी अपने आवास बना सकता है अगर उसको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है तो। लेकिन जो टेलर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण उनका था। उन्होंने क्या कहा, रुको और जाओ। उन्होंने दोनों को बराबर माना है, मनुष्य भी बराबर है और प्रकृति भी। प्रकृति ने उसको समस्या दी है तो मनुष्य को बुद्धि दी है, मनुष्य बुद्धि के द्वारा उन समस्याओं का समाधान निकाल लेता है। इनको हम टेलर के बहुत सारे सिद्धांत है। टेलर की महत्वपूर्ण पुस्तक है एक, उस पुस्तक में हम टेलर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें भूगोल के सिद्धांत इन्होंने दे रखी है। इनका एक प्रवास कटिबंध सिद्धांत है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत में इन्होंने जो टेलर का सिद्धांत है प्रवास कटिबंध का, वो था प्रवास कटिबंध के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि मानव जो है, जिसे उन्होंने प्रजातियों के संबंध में बताया था कि प्रजातियों की उत्पत्ति सबसे पहले मध्य एशिया में हुई, फिर मध्य एशिया के बाद में कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ, वह सारी जातियां जो थी, जनजातियां जो ट्राइब्स क्या कहेंगे अपन उसको, रेसिस, प्रजातियां जो थी वहाँ से शिफ्ट करके बाहर की तरफ आ गई। जैसे क्लाइमेटिक चेंज धीरे धीरे सामान्य हुआ, फिर वहाँ से वापस चले गए लोग रहने के लिए। तो इस प्रकार से उनका 3 बार ऐसा हुआ था हमारे पृथ्वी पर कि 3 बार ऐसा हुआ कि मनुष्य को क्लाइमेटिक चेंज के कारण अपने स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर जा कर के रहना पड़ा था। टेलर ने एक पुस्तक है उनकी, आवर इवॉल्विंग सिविलाइजेशन। टेलर की एक और पुस्तक है जिसका नाम है भू शांति, जिसको हम कहते हैं जियो पैसिफिक। आज का चैप्टर इतना ही है। इससे पहले मैंने आपको फ्रेंच और जर्मन जोग्राफर्स पढ़ाया था, आज मैंने आपको पढ़ाया है ब्रिटिश और अमेरिकन जोग्राफर्स। ये सारे भूगोलवेत्ता हैं, इनके आपको, क्योंकि आपके छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें से आते हैं, एक लाइन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो आप सभी को जितने भी मैंने नोट शेयर किए हैं वो सारे आपको उन नोट्स के द्वारा आपको अपने खुद के बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए, इसमें नाम, जोग्राफर्स का नाम, वो कहाँ का जोग्राफर है, उस जोग्राफर की कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें हैं और हर जोग्राफर की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, क्या उनके विचार धाराएं, इनका टैबुलेशन बनाओ और बना करके आप मुझे शेयर करें। धन्यवाद।